हेलो बच्चों, मैं राघवेंद्र कुमावत आरकेएमपी बोर्ड क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th में चैप्टर 5 और चैप्टर 5 में हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी जो चैप्टर है ये हमारे पास 5.1, 5.2 और 5.3 एक्सरसाइज है। सबसे पहले हम टारगेट करेंगे आज के इस वीडियो में 5.1 को, नेक्स्ट वीडियो 5.2 का रहेगा और तीसरा वीडियो हमारा 5.3 का रहेगा। ठीक है, तो हमारा ये टारगेट है कि इस चैप्टर को मतलब इतने अच्छे से कर ले कि बस एक बार में ये 5.1 कंप्लीट हो जाए और कोई सा भी क्वेश्चन आए परीक्षा में तो उस पेपर को हम फोड़ दें। ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हम जल्दी से जल्दी इस चैप्टर को खत्म करते हैं। तो सबसे पहले तो समांतर श्रेणी में सबसे पहले हम श्रेणी को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? श्रेणी को। ठीक है, तो श्रेणी को पढ़ते हैं बेटा। तो सबसे ज्यादा मैं आपको सबसे पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं। जैसे मैंने लिखा 1 4 6 2 8 डेज डेज डेज। ठीक, एक मैंने लिखा 2 4 6 8 डेज 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 और एक मैंने लिखा 3 6 9 12 डेज डेज डेज। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि जैसे मैंने यहां बोला कि ये 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 3 6 9 12, तो फटाफट बताओ अगला पद क्या आएगा। दिमाग लगाओ कि एक 3 के बाद 6 आ रहा है, 6 के बाद 9 आ रहा है, 9 के बाद 12 आ रहा है, अगला पद हमारा क्या हो जाएगा? जल्दी सोचो सोचो, ये क्या? 15। ठीक है, इसी प्रकार इसको देखो 2 4 6 8, 2 4 6 8, तो अगला क्या आना चाहिए? 10। बिल्कुल सही। अब इसमें ऊपर वाले में देख के बताओ मुझे, 1 के बाद आ रहा है 4, 4 के बाद आ रहा है फिर 6, 6 के बाद फिर 2 आ गया, 2 के बाद फिर 8 आ गया। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि 1 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 6 2 8, में अगला पद नहीं बता पा रहा हूं कि अगला पद क्या आएगा। इसमें मैंने अगले पद का अनुमान लगा लिया कि अगला पद 10 आएगा, इसमें मैंने अनुमान लगा लिया कि अगला पद 15 आएगा। मतलब ये दोनों श्रेणियां हुई जिसे देखकर हम अगले पद का अनुमान लगा ले, या जिसके प्रत्येक पद एक निश्चित क्रम में हो, निश्चित क्रम में हो, उसे मैं क्या बोलूंगा? श्रेणी बोलूंगा। और जिसे हम देखकर अगले पद का अनुमान ना लगा सके वो श्रेणी नहीं है। क्लियर है बच्चों? तो ये श्रेणी है, ये भी श्रेणी है। ठीक है, अब इसके बाद श्रेणी तो हो गई। अब हमारे पास जो सिलेबस में हमारे है वो समांतर श्रेणी। क्या है? समांतर श्रेणी। अब जरा आप लोगों ने अपन समांतर को समझते हैं इसी एग्जांपल से। तो समांतर देखना जरा, 3 के बाद कितना आ रहा है बेटा? 6, तो 3 के बाद 6 आए, कितने का अंतर है? 4 5 6, 3 का डिफरेंस आ रहा है। 6 के बाद 9 आ रहा है, 3 का डिफरेंस। 9 के बाद 12, कितने का डिफरेंस? मतलब अंतर कितने का? 3 3 का अंतर आ रहा है। यहां पर 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद 6 आया, 6 के बाद कितना आया? 8 आया, कितने का अंतर आ रहा है? 2 2 का। यहाँ प्रत्येक पद में 2 2 का अंतर है, इस श्रेणी में प्रत्येक में 3 3 का अंतर है। ये तो श्रेणी है ही नहीं, इसको मैं यहां से हटा देता हूं। ठीक, यहां 2 2 का अंतर है, इसमें 3 3 का अंतर है। तो इसमें समान अंतर है, इसमें समान 2 2 का अंतर है। कितने का अंतर है भैया? इसमें 2 2 का। समान अंतर है, सब में 2 2 का डिफरेंस है। इसमें सब में कितने का अंतर है? 3 3 का अंतर है। तो इसमें समान अंतर है 3 3 का प्रत्येक पद में, इसके प्रत्येक पद में 2 2 का अंतर है। तो ये श्रेणी हुई कौन सी? समांतर। सम प्लस अंतर। समांतर का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है बेटा? सम मतलब समान, अंतर मतलब क्या? दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस आ रहा है सब में बेटा? 2 2 का, 3 3 का। तो ये समांतर श्रेणी हुई ना? क्लियर है? समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? जिसके प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या का अंतर हो। कि इसमें मैंने 3 जोड़ा, 6 आया, इसमें 3 जोड़ा, अगला पद आ गया, इसमें मैंने 3 जोड़ा, फिर अगला पद आ गया, इसमें मैंने 2 जोड़ा, दूसरा पद, फिर 2 जोड़ा, तीसरा पद, फिर 2 जोड़ा, तो चौथा पद। मतलब अगर प्रत्येक पद में समान अंतर रहे तो वो कौन सी श्रेणी है? समांतर श्रेणी है। जैसे बेटा मैंने लिखा 5 10 15 डेज डेज डेज, कितने का अंतर है बेटा? 5 5 का। तो ये कैसी श्रेणी हो गई? समांतर श्रेणी। 5 5 5 का डिफरेंस, इसमें 5 जोड़ा 10, फिर 5 जोड़ा तो अगला पद आ गया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। तो ऐसी श्रेणी जिसके प्रत्येक पद में समान अंतर हो उसे हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर रिपीट करना मेरे साथ। ऐसी श्रेणी जिसके प्रत्येक पद में समान अंतर हो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है,
अब इसमें एक और चीज, मैंने आप लोगों के सामने ये 3 एग्जाम्पल लिखे बेटा, ये कहलाता है पहला पद। तो अगर ये क्या होगा बेटा, दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। पहले पद को मैं बोलूंगा प्रथम पद या फर्स्ट टर्म, ठीक। प्रथम पद ये, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद। प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, इस प्रकार से। क्लियर है? हाँ। तो अब मैंने, अगर मैं समांतर श्रेणी की बात करूं, किसकी बेटा, समांतर, अगर मैं किसकी बात करता हूं, श्रेणी की बात करता हूं, तो समांतर श्रेणी में जो प्रथम पद होगा उसको मैं ए से दर्शाऊंगा बेटा, ठीक है। समांतर श्रेणी में प्रथम पद को मैं किससे शो करूंगा, ए से। जैसे इसमें प्रथम पद ए बराबर कितना, तो 2, इसमें ए बराबर 3, इसमें ए बराबर 5। ए मतलब कौन, प्रथम पद। क्लियर है? अब मैं बात करता हूं बेटा किसकी, इसमें आएगा सार्वांतर। सार्वांतर को मैं डी से शो करूंगा। किससे शो करूंगा बेटा, डी से। और सर्वांतर का सूत्र क्या होता है, सर्वांतर मतलब जो सर्वांतर मतलब सब जगह अंतर आए। यहां सब जगह कितने का अंतर आ रहा है, 2-2 का। यहां सब जगह कितने का अंतर आ रहा है, 3-3 का। यहां सब जगह कितने का अंतर आ रहा है, 5-5 का। तो जो डिफरेंस आता है ना बेटा, उसी को हम बोलते हैं सार्वांतर, ठीक है। सार्वांतर को कैसे शो करेंगे, डी से। और इसका जो फार्मूला होगा वो होता है बेटा द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, ठीक है। 2 चीज सीखे, प्रथम पद को किससे शो करेंगे, ए से। सार्वांतर को किससे शो करेंगे बेटा, डी से। और डी का फार्मूला क्या है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, ठीक। अब जैसे मैं आपको बोलूं कि साहब इसके लिए द्वितीय पद सर्वांतर निकालो, कैसे निकालोगे, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, 10 माइनस 5 कितना आ गया, 5। क्लियर है? इसके लिए द्वितीय पद निकालो तो 6, दूसरा पद माइनस प्रथम पद कितना, 3। 6 में से 3 गया, कितना आ गया, 3। ठीक है, प्रथम पद निकालना सीख गए, द्वितीय पद निकालना सीख गए, आगे बढ़े। अब अगर आपका प्रथम पद ए है सर्वांतर श्रेणी में, अगर समांतर श्रेणी में प्रथम पद ए है और सर्वांतर डी है मेरे राजा बेटे, तब अगर आपको प्रथम पद दे दे और सर्वांतर दे दे और आपको बोले कि समांतर श्रेणी ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो बेटा, समांतर श्रेणी को ज्ञात करना है। समांतर श्रेणी को हम इंग्लिश में एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कारण हम समांतर श्रेणी को ए पी से भी शो कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अब लिख रहा हूं समांतर श्रेणी निम्न होगी। अब समांतर श्रेणी निम्न कैसे होगी बेटा, देखना, जब आपको प्रथम पद और सर्वांतर पता है तो मैं पूरी श्रेणी निकाल सकता हूं। देखना, पहला पद तो हमको पता है ए, समांतर श्रेणी का पहला पद तो ए रहेगा, दूसरा पद रहेगा ए प्लस डी। क्या रहेगा दूसरा पद, ए प्लस डी। तीसरा पद रहेगा बेटा ए प्लस 2d। चौथा पद रहेगा ए प्लस 3d। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पांचवा पद क्या रह जाएगा, ए प्लस 4d। छठा पद क्या रह जाएगा, ए प्लस 5d। इस प्रकार से डेस 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 हम कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। यही एग्जाम्पल वापस मैं इस फार्मूले के ले रहा हूं। जैसे अभी मैं आप लोगों को बोलूं इन दोनों को हटा देता हूं, मैं किसको हटाऊं, बोलो इसको हटाऊं, चलो इसको हटा देते हैं, ये निकालते हैं। ये समांतर श्रेणी है लेकिन हमको समांतर श्रेणी नहीं दे रखी है। आपको बोल दिया कि एक समांतर श्रेणी का पहला पद 3 है। पहला पद कितना दे रखा है बेटा, 3। और आपको बोल दिया कि एक समांतर श्रेणी का सर्वांतर भी 3 है। एक समांतर श्रेणी का पहला पद भी 3 है और आपको बोल दिया सर्वांतर भी 3 है, तो आप वो श्रेणी ज्ञात करो। ये श्रेणी ज्ञात करना है, इस फार्मूले में रखना है। ए कितना बेटा, तो देखो ए कितना दे रखा आपको, 3। ए प्लस डी, ए कितना 3 प्लस डी कितना 3। फिर ए कितना 3 प्लस 2 डी कितना बेटा 3। अब इन दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुणे का चिन्ह है, तो कोष्टक लगा दिया। फिर ए मतलब 3 प्लस 3 डी कितना 3। ए कितना 3 प्लस 4 डी कितना बेटा 3। 3 3 और 3 6, 2 तिया, दोनों का गुणा करा, 2 तिया 6, 6 प्लस 3 कितने हो गए 9।
3 तरी 9 गुणा करा, 9 में 3 जोड़े 12, 3 चौक 12, 12 में 3 जोड़ा तो 15, डेज डेज डेज। अब जरा देखो बन गई वही श्रेणी। अगर आपको ए और डी दे दे और अगर आपको बोले क्या ज्ञात करो, श्रेणी ज्ञात करो, तो इस फार्मूले में हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला हमें अगर ए और डी दे देगा तो इससे हम समांतर श्रेणी ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा एक और चीज बेटा, जैसे इसको हटा दूं मैं, अब जैसे मैं आपको बोलूं बेटा कि जैसे ये प्रथम पद हुआ, क्या हुआ ये प्रथम पद ए, दूसरा पद तो a प्लस डी आ रहा है, दूसरे पद में सिर्फ डी आ रहा है, तीसरा पद तो a प्लस 2d, तीसरे पद में क्या है बेटा 2d आया, चौथे पद में 3d आया, मतलब एक कम आ रहा है, पांचवें पद में 4d, छठे पद में 5d, सातवें पद में 6d। समझ गए? तो पहले पद में क्या आया a, दूसरे पद में a प्लस डी, तीसरे पद में a प्लस 2d, चौथे पद में a प्लस 3d, पांचवें पद में a प्लस 4d। मैं बोलूं बेटा 10वें पद में तो 10वां एक कम a प्लस 9d, बोले 20वां पद तो a प्लस 19d, 50वां पद तो a प्लस 49d, 61वां पद तो a प्लस 60d। क्लियर है? हाँ, आ गया समझ में? आगे बढ़े? क्लियर है इतना? ठीक है, इसको फार्मूले को उतार लो बेटा। अब जो हमारी एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन तो इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, हम दूसरे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि एपी वही एरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी में, वो बोल रहा है प्रथम 4 पद ज्ञात करो, प्रथम 4 पद आपको ज्ञात करना है। यदि दूसरे क्वेश्चन में यदि नंबर 1 पे आपको दे रखा है a प्लस कितना, a बराबर आपको दे रखा है बेटा 10, a बराबर 10 और d बराबर भी दे रखा है 10। ठीक है, आपको प्रथम 4 पद ज्ञात करना। अभी बेटा मैंने आप लोगों को श्रेणी बना के बताई थी ना, श्रेणी का पहला पद a होता है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, डेस डेस डेस। कौन सा पद ज्ञात करने बेटे आपको? प्रथम 4, शुरू के 4। तो देखो मैंने शुरू के 4 लिखी दी। पहला पद क्या होगा a, दूसरा a प्लस डी, तीसरा a प्लस 2d, चौथा a प्लस 3d। ठीक है, अब मुझे a और d पता है, तो मैंने आपको बोला ना अगर a और d पता है तो हम श्रेणी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, प्रथम 4 पद, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा बेटा किसकी? प्रथम पद की। समांतर श्रेणी का प्रथम पद a होता है, a बराबर क्या आ गया 10। अब कौन सा पद बेटा? समांतर श्रेणी का द्वितीय पद बेटा क्या होता है? a प्लस डी। ठीक है, और a प्लस डी, a कितना 10 प्लस d भी कितना 10, 10 और 10 कितना 20, ये दूसरा पद आ गया। अब तृतीय पद हम निकाल रहे हैं, थर्ड टर्म निकाल रहे हैं, तो इसका फार्मूला a प्लस 2d, तो a कितना है 10 प्लस 2d भी 10, तो 10 दूना 20, 20 में 10 जोड़े बेटा तो 30। तृतीय पद हो गया। अगला पद है बेटा चतुर्थ पद, क्या फार्मूला? a प्लस 3d, तो a 10 है प्लस 3d का मान भी 10, तो 10 दिया 30 और 10 40। क्लियर है? उसने आपको बोला प्रथम 4 पद निकालना है, तो ये पहला पद, दूसरा पद हमको पता है a प्लस डी, तीसरा पद a प्लस 2d, चौथा पद जो हमारा a प्लस 3d, पांचवा बोलता तो a प्लस 4d कर दे, छठा बोलता a प्लस 5d कर देते। क्लियर है? हाँ, चलो बेटा इसका स्क्रीनशॉट। हो गया। अब अगला जो हमारा सवाल है उसमें हमें a दे रखा है बेटा -2 और d दे रखा है 0। a कितना दे रखा है बेटा? -2, और हमको जो d है वो कितना दे रखा है? 0। अब हमको पता है कि बेटा पहला पद क्या है? a लिखा मैंने कितना बेटा? a बराबर -2। अब देखो दूसरा पद होता है a प्लस डी, a के स्थान पर -2 प्लस d के स्थान पर 0। अब आप भी जानते हो बेटा कि -2 में अगर अपन 0 किसी भी संख्या में जोड़ो तो वही संख्या आती है, -2 प्लस 0 तो -2। अगला पद है a प्लस 2d, तो a लिखा बेटा मैंने -2 प्लस 2, d कितना लिखा? 0।
हाँ, अब थोड़ा सा इसको अपन आगे बढ़ा लेते हैं। -2, 2 का 0 में गुणा करेंगे बेटा तो 0, और 0 को किसी में भी जोड़ा तो -2 आ गया। अगला पद क्या है बेटा, a प्लस 3d, तो a है -2 प्लस 3, d का मान है 0 बराबर -2, 3 में 0 जोड़ा तो 0, कितना आ गया -2। क्लियर है? तो ये हमने क्या निकाल लिया, इसके 2 सवाल कर लिए। ठीक है, थोड़ा सा तुम लोगों का पढ़ाई में मन कम लगेगा, मोबाइल तुम्हारे हाथ में रहेगा बेटा, तो तुम्हारा जीव किस में जाएगा बेटा, रील्स चलाने में, इंस्टाग्राम देखने में, है ना, यूट्यूब पे दूसरी चीज देखने में मन जाएगा कि चलो पापा मम्मी ने मोबाइल तो दे दिया है, अब एक काम करते हैं कि अपन इसका अपने फ्रेंड सर्कल से बात कर ले, व्हाट्सएप पे, फेसबुक चला ले, पर अपने को इधर ध्यान देना है, 10th है बेटा, बोर्ड है ना, वरना पापा मम्मी फिर काम धंधे लगा देंगे। तो इससे अच्छा है कि अगर अपने को मोबाइल दे रहे हैं तो इसका सदुपयोग करें और अच्छे से पढ़ ले। ठीक है, आ गया समझ में? तो ये मैंने 2 सवाल करा दिए, एक सवाल और मैं इसका करवा देता हूं, उसके बाद 1-2 सवाल आप लोग घर पे लगाना। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे जो भी कमेंट्स कर सकते हो, और कमेंट्स में जो भी आप लोगों को समस्या आती है वो आप उससे शेयर कर सकते हो। ठीक है, अब एक सवाल और है, जैसे 4 - 3, ए बराबर कितना दे रखा है बेटा 4, और डी कितना दे रखा है -3। ठीक, अब थोड़ा सा अपन इसको चाहे तो, और अगर थोड़ा सवाल अपने को लग रहा है कि इसमें ज्यादा घिचड़ पिचड़, अगर आप लोगों को लगता है कि ज्यादा घिचड़ पिचड़ हो रहा है, तो इसको अपन और अच्छे से कर लेते हैं। प्रथम पद क्या बेटा, ए बराबर कितना 4, पहला पद आ गया। अब कौन सा पद निकाले, द्वितीय पद। द्वितीय पद का सूत्र बेटा a प्लस डी, है ना, a कितना 4 प्लस d कितना, d कितना है बेटा -3। देखो प्लस तो फार्मूले का, d माइनस का, लेकिन जब भी 2 चिन्ह अगर आपको साथ में दिख जाए तो ये साथ में नहीं रहेंगे, आपको ऐसे कोष्टक लगाना पड़ेगा, भागर लगानी पड़ेगी, लड़ाई हो जाएगी दोनों में। 4 प्लस में माइनस का गुणा करा तो प्लस माइनस माइनस, ध्यान रखना गुणे में प्लस माइनस माइनस, और ये 3, 4 में से 3 गया बेटा, कितना आ गया 1। ये कौन सा पद निकल गया, द्वितीय पद। अब क्या निकाले, तृतीय पद। हाँ, अब तृतीय पद का फार्मूला बेटा a प्लस 2d, a कितना 4 प्लस 2, d कितना -3, 4 प्लस माइनस माइनस 2 तिया 6, 4 में से 6 गया 2, ये तृतीय पद आ गया। अब कौन सा पद, 4 पद निकालना है ना, एक पद और बच गया, कौन सा, चतुर्थ पद। तो a प्लस 3d, a कितना 4 प्लस 3d कितना -3, फिर कोष्टक लगा दिया मैंने, 4 प्लस माइनस माइनस 3 तरी 9। अब देखो बेटा, एक संख्या यहाँ प्लस की थी, यहाँ माइनस की थी, मैंने थोड़ी सी गलती कर दी बेटा, है ना, एक संख्या प्लस की, एक संख्या माइनस की, बड़ी संख्या माइनस की है, एक संख्या प्लस एक संख्या माइनस, घटाएंगे लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का लगेगा। ऐसे यहाँ पर एक संख्या प्लस की, एक संख्या माइनस की, तो घटाना ही है, कोई ताकत नहीं रोक सकती है, लेकिन चिन्ह हमें बड़ी संख्या का लगाना है। मैंने एक संख्या प्लस की, एक संख्या माइनस की, घटा दिया, 9 में से 4 आया कितना 5, लेकिन बड़ी संख्या कौन 9, और 9 काई की, चिन्ह काई का, 9 क्या आ गया माइनस का, तो ये माइनस आ गया। क्लियर है? जल्दी से लो स्क्रीनशॉट इसका बेटा। अगला सवाल है हमारा, a बराबर -1 और d दे रखा बेटा आपको 1/2। a बराबर कितना है -1 और d दे रखा है 1/2। ठीक है, इसमें भी हमको क्या करना है बेटा, वही 4 पद निकालना है। तो a बराबर कितना -1, द्वितीय पद का फार्मूला है a प्लस डी, a कितना -1 प्लस 1/2। अब देखो, जब एक संख्या बटे में और एक संख्या बटे में नहीं हो, तो जब भी बेटा इनको जोड़ेंगे हम एलसीएम लेके जोड़ते हैं। क्या लेके जोड़ते हैं, एलसीएम लेके। तो देखो इसके बटे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है, हम 1 और 2 का क्या लेते हैं, बटे वाले का एलसीएम। किसका, अच्छे से समझा रहा हूं बेटा, 1 और 2 का एलसीएम लिया, तो 1 तो पहले ही बेटा 1 है, इस 2 के लिए मैंने 2 को ले लिया, पर 2 1 कम 2, कितना आया 2। मतलब सिंपल सी बात है
कि जब एक के बटे कुछ भी नहीं हो और अगर एक के बटे जो भी हो वो आपका ऐसा कैसा एलसीएम आ जाता है। क्या आ जाता है? एलसीएम। अब ये जो 2 बटे में आया इसका गुणा इस -1 में कर दो, तो 2 एकम 2, लेकिन काय का? माइनस का। प्लस है तो प्लस, इसका डायरेक्ट गुणा कर दो क्योंकि इसके बटे में कुछ नहीं था, तो एलसीएम का पूरा गुणा करना है। अब यहाँ बटे में है ना बेटा, तो जो बटे में है उसका जो एलसीएम आया उसमें भाग लगा दो, तो 2 का 2 में भाग लगाया 1 आया, उस 1 का गुणा इस 1 में करा तो 1 एकम 1। अब एक संख्या प्लस की है, एक संख्या माइनस की, तो घटाएंगे, 2 में से 1 गया तो 1, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का 1/2। ये क्या आ गया बेटा? द्वितीय पद। क्लियर है? अब तृतीय पद निकालते हैं तो a + 2d। a कितना है? -1 + 2, d कितना है बेटा? 1/2। ऊपर नीचे है, गुणे में है, कोई चिन्ह नहीं, तो 2 से 2 कट गया, माइनस का 1 प्लस का 1, प्लस के 1 से माइनस का 1 कट गया, 0, क्योंकि 1 में से -1 घटाओगे तो 0 आ जाएगा। अब कौन सा पद? चतुर्थ पद, a + 3d। a कितना है? माइनस का 1 + 3, d कितना है? 1/2। तो माइनस का 1 देखो कटेगा तो नहीं, तो 3 का गुणा 1 में कर दिया, 3 एकम 3/2। फिर अभी जैसे मैंने आप लोगों को समझाया कि क्या बेटा, कि इसके बटे है और इसके बटे है और इसके बटे नहीं है, तो जो बटे में आ जाता है वो ऐसा कैसा एलसीएम लिख दो 2। इस 2 का इधर गुणा करा तो -2, प्लस है तो प्लस लगा दिया बीच में। अब ये बटे में है ना, तो इस बटे का इस एलसीएम में भाग लगाओ, 2 में 2 से भाग लगाया, 1 का गुणा ऊपर अंश में कर दो तो कितना आ जाएगा? 3। 3 में से 2 को घटाओ, 1/2। ये कौन सा पद आ गया हमारा? चौथा पद आ गया। ठीक है, जल्दी से कर लो बेटा इसको, आगे बढ़े। तो इस तरीके से हमारा 5.1 का जो पहला प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया है। इसमें से हमारा मेन एग्जाम के लिए सवाल बनता है, आपको ए दे देगा, डी दे देगा और बोल देगा कि आप क्या ज्ञात करो? प्रथम 4 पद ज्ञात करो। अब जैसे अभी आप लोगों को मैंने बताया बेटा थोड़ी देर पहले कि प्रथम पद क्या होता है? ए, सर्वांतर क्या होता है? डी, और डी कैसे निकालते? अभी मैंने सूत्र लिखाया था, दूसरे पद में से पहले पद को घटा दो तो क्या आ जाता है? हमारा सर्वांतर आ जाता है। जो हमारा एक्सरसाइज का जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में हमको यही दे रखा है कि तीसरा जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उसमें हमें एक श्रेणी दे रखी है। उस समांतर श्रेणी में हमें एक तो ए मतलब प्रथम पद और एक डी मतलब कौन? सर्वांतर। ये आपको क्या करना है? दोनों ज्ञात करना है। ठीक है, आपको इसमें श्रेणी दे रखी है, जैसे पहले नंबर पे दे रखी है इन्होंने 3 1 -1 -3, 3 1 -1 -3। उसने बोला कि कौन सी श्रेणी है? समांतर श्रेणी है। तो पहला सवाल ये दे रखा है बेटा, तो हम सोल्व कैसे करेंगे पहले सवाल को? तो सबसे पहले हम लिखेंगे दी गई हमारी समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी हिंदी में भी लिख सकते, एपी भी लिख सकते। अब वो बोल रहा है कि आपको कुछ नहीं करना है, इसमें बताओ ए कौन है और डी कौन है। तो देखो बेटा, जो पहला पद होता है वो ए होता है, तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ ए बराबर क्या लिखना है? 3। डी, तो डी का फार्मूला अभी मैंने बोला था बेटा, क्या करना है? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। ठीक, हाँ, तो द्वितीय पद कितना है? 1 माइनस प्रथम पद कितना है? 3। तो 1 में से 3 को घटाएंगे तो 2 आएगा, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का 2। तो ये हमारा ए का मान आ गया और ये डी का मान आ गया। क्लियर है? अगली इन्होंने श्रेणी दे रखी हमको -5 -1 3 7। अगली श्रेणी क्या दे रखी? -5 -1 3 7। इसमें भी बेटा वही ज्ञात करना है, क्या? एक तो हमें ए ज्ञात करना है प्रथम पद, और एक और क्या ज्ञात करना है? सर्वांतर डी। हाँ, तो यहाँ ए बराबर पहला पद क्या है? -5। डी कैसे निकालेंगे? तो द्वितीय पद माइनस, अब ध्यान रखना बेटा ये तो सूत्र का माइनस है, और प्रथम पद कितना है? -5, तो ये -5। अब 2 चिन्ह आ गए नहीं बेटा, तो मैंने क्या बोला, अगर 2 चिन्ह आ जाएंगे दमे करेंगे ये, तो इसलिए क्या लगा दो बेटा? बागर लगा दो, तो लड़ेंगे नहीं दोनों ही।
ठीक है, तो -1 माइनस माइनस प्लस का 5, 5 में से 1 गया तो 4, क्योंकि एक संख्या प्लस की माइनस की घटाऊंगा बेटा, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का लगाना पड़ेगा। बुरा मान जाएगी कि नहीं भैया मैं बड़ी हूं, मेरा चिन्ह लगा रहे भैया, ये लगा दिया मैंने। ए आ गया और डी आ गया। क्लियर है? एक और मैं करवा देता हूं इसका, एक ये दशमलव वाला कर लेते बेटा, 0.6 1.7, 0.6 1.7 और दे रखा है इसमें 2.8 3.9, 2.8 3.9 डेस डेस डेस। इसका भी बेटा क्या ज्ञात करना है हमको, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, सॉरी एक तो प्रथम पद, तो प्रथम पद तो बेटा जो पहला पद वो प्रथम पद, डी कैसे निकालेंगे मेरे लाल, तो दूसरे पद में से घटाया किसको, पहले पद को। अब देखना तुमको अगर दशमलव का घटाना नहीं आए तो भी सीख लेना, किसमें से घटाना है, बड़ी संख्या 1.7 है ना, तो 1.7 किसको घटाना है, 0.6, तो दशमलव के नीचे दशमलव, इधर कौन 0, इधर कौन 6, घटा दू, 7 में से 6 गया 1, दशमलव की दशमलव, 1 में से 0 गया 1, घटा दिया, कितना आया 1.1। बड़ी संख्या तो बेटा ये है, तो चिन्ह का आएगा प्लस का, ये डी का मान आ गया 1.1। क्लियर है? चलो इसका भी स्क्रीनशॉट। अब आगे बढ़ते हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, प्रश्न चौथा। पढ़ो जरा आप लोग, प्रश्न चौथा पढ़ो आपकी बुक्स में। प्रश्न चौथा क्या बोल रहा है, पढ़ो रे मेरे लाल, मेरे लाल रे मेरे लाल, पढ़ ले लाल। क्या कह रहा है इसमें, ये बोल रहा है कि सबसे पहले तो बताओ कि या अगर ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। एक तो आपको ये चेक करना है, यही करना है ना। क्या बोल रहा है कि ये सबसे पहले तो चेक करो समांतर श्रेणी है, ठीक है, और अगर है तो इसके आगे के 3 पद याद करो। क्या ज्ञात करो, आगे के 3 पद। अच्छा जैसे मैंने बेटा लिखा है ये 2 4 6 डेस डेस डेस, क्या ये समांतर श्रेणी है, तो तुम बोल दोगे हाँ सर ये तो है। अब तुमने कैसे बोला है कि तुमने फट दिमाग लगा लिया, सब में कितने का अंतर आ रहा बेटा, 2 का अंतर। जो तुमने बोला ना 2 का अंतर है बेटा, वो 2 है क्या, वो 2 कौन है, वो सर्वांतर है। तुमने कैसे निकाला अंतर, कैसे निकाला, दूसरे में से पहले को घटाया। एक और संख्या लिख दूं मैं, 8 लिख दूं, 10 लिख दूं, डेस डेस डेस, कोई दिक्कत। हाँ अब तुमने क्या दिमाग लगाया कि 4 में से 2 को घटाएं सर, तो 2 आ गया, हाँ सर। फिर आपने क्या करा, 6 में से किसको घटाया, 4 को, 2 आ गया। फिर आपने 8 में से 6 को घटाया, कितना आया, 2 आ गया। आपने 10 में से 8 को घटाया, कितना आ गया, 2 आ गया। मतलब यहां पर सम अंतर है, समांतर सम अंतर है ना, तो ये कौन सी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। और ये जो घटाने पर आ रहा है ना, दूसरे पद में से पहले पद को हम जानते हैं, दूसरे में से पहले को पद को घटाते हैं तो डी आ जाता है। और आप दूसरे में से पहले को घटाओ, तीसरे में से दूसरे को घटाओ, चौथे में से तीसरे को घटाओ, पांचवें में से चौथे को घटाओ, आपका सर्वांतर सेम ही आएगा। तो अगर समांतर श्रेणी है बेटा तो सर्वांतर कैसा है, सेम। अब आपके जो हमारा जो क्वेश्चन है हमारी बुक का, वो क्या बोल रहा है कि क्या ये समांतर श्रेणी है, तो हमने कह दिया है, ऐसे टेस्ट लगा ली। इसका सर्वांतर बताओ, तो सर्वांतर क्या है, 2 है। अब बोले इसके आगे के पद बताओ, क्या बोल रहा वो, आगे के पद बताओ, तो ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, मैं बोलूं छठा पद, तो हमको पता है छठा पद क्या होता है बेटा, a + 5d, a + 5d। a कितना, 2 + 5, d कितना है, 2, तो 2 5 दूनी 10, 10 और 2 मेरे लाल 12। अगला एक और पद बताओ, तो a + 60, ए का मान रखा, डी का मान रखा। एक और अगला पद बताओ, तो a + 70। क्लियर है? तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन आप लोगों को मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो आगे के पद ज्ञात करना है। नहीं है तो कोई ज्ञात कर सकते हैं क्या, मैंने बताया ना स्टार्टिंग में सबसे पहला एग्जांपल, श्रेणी होगी उसका हम अगला पद बता सकते हैं। ठीक, हाँ तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन से, एक्सरसाइज के। तो अगला सवाल हमारी स्क्रीन पे ये रहा, 1 करोड़ का सवाल। 1 करोड़ के लिए आपका सवाल है ये, 2 4 8
16, टेस्ट टेस्ट टेस्ट, 2 4 8 16, क्या ये समांतर श्रेणी है? और अगर है तो इसका सर्वांतर बताओ और इसके आगे के 3 पद बताओ। मतलब ये चौथा पद है तो 5वां, छठा, 7वां पद आपको बताना है। सबसे पहले तो समांतर श्रेणी है या नहीं है, तब कैसे चेक करें बेटा? 4 में से 2 को घटाया दूसरे पद में से पहले पद को, कितना आया? 2 आया। 8 में से 4 को घटाया, 4 आ गया। यहां तो यही पाटिया उला लो गए। समान अंतर आ रहा है क्या? दूसरे में से पहले को घटाया तो 2 आया, तीसरे में से दूसरे को घटाया तो 4 आ गया। एक और घटा ले मेरे बेटे, 16 में से 8 को घटाया तो 8 आ गया। समान अंतर आ रहा है क्या? तो लिख देंगे क्या? यह समांतर श्रेणी नी है रे मेरे लाल, नी है रे, नी है रे बेटा, नी है, नी है, नी है। तो कुछ ज्ञात ही नहीं करना है, तो आगे निकालेंगे ना। तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। क्लियर है? अगला सवाल हमारा स्क्रीन पे है 2 5/2 3 7/2, 2 5/2 3 7/2। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। क्या ये समांतर श्रेणी है? तो सबसे पहले तब क्या घटाएं बेटा? सबसे पहले आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, अगर आपको लगे कि नहीं मैं तो बहुत अच्छा बच्चा हूं, मैं तो बहुत अच्छे से इसको और हल करूंगा, आप ऐसा लिख दो, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो दूसरा पद 5/2 माइनस 2, घटाएं इसको, आगे बढ़ा दे जाए इधर ही बेटा अपन तो सबसे बढ़िया। हाँ, एलसीएम कितना आएगा? इसके बटे कुछ नहीं है तो एलसीएम 2। ठीक है, फिर क्या करते हैं अपन? इसका इसमें भाग लगाया, एक बार 1 का गुणा 5 में करा, 5 एकम 5, 2 दूनी 4, कितना आया? 1/2। ठीक है, इसी प्रकार अब क्या करें? तृतीय पद माइनस द्वितीय पद। तृतीय पद क्या है? 3 माइनस 5/2, एलसीएम कितना? 2, 2 तिया 6 माइनस 5, 1/2। वाह यार, लग रहा है मतलब ये तो समांतर श्रेणी दिख रही, समान अंतर आ रहा है। एक और वो दे रखा है, उस पद को भी अपन क्या कर ले? ज्ञात कर ले। कौन सा पद घटाऊं? चतुर्थ पद में से चतुर्थ पद माइनस तृतीय पद, 7/2 माइनस का 3, एलसीएम बेटा 2 आ जाएगा। 7 माइनस 2 तिया 6, 7 में 6 का बेटा। अरे लग गई रे, थाल लग गई, लॉटरी लग गई भैया, लॉटरी लग गई हमारी, आ गई, आ गया समांतर श्रेणी। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे दी गई श्रेणी, खुश हो जाओ बेटा, एक तो आई, दी गई श्रेणी कैसी है? समांतर श्रेणी है। यहां बेटा ए कितना आया? सॉरी, यहाँ ए कितना है? हाँ सही है, ए कितना है? 2, डी कितना है? 1/2, डी निकल गया नहीं, ये द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, जो हमारा समान अंतर आता है वही तो डी कहलाता है। आ गया डी। अब वो कह रहा है कि भैया तू आगे के हमको कितने पद निकाल के बता। गणित वाला क्या बोल रहा है कि ज्यादा समझदार मत बन, आगे कितने पद निकाल? 3 पद और निकाल। ठीक है भैया, निकाल देते, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, मतलब कौन सा निकालना है? 5वां, छठा, 7वां। ठीक है, कौन सा पद? 5वां पद। अच्छा, जो पहला पद होता है ना बेटा, इसको पहला पद को हम an1 लिख सकते हैं क्या? पहला पद a1, दूसरा पद a2, a3, a4, पांचवें पद को बेटा a5 भी लिख सकते हैं, a5। और a5 क्या बन जाएगा? अभी मैंने बताया ना, 5वां मतलब 1 कम, a+4d। a कितना? a 4 एप्पल 4, d का मान 1/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 2 4। ठीक है, 5वां पद। अब छठा पद, तो छठे पद के लिए क्या फार्मूला बनेगा? a+5d। क्लियर? a का मान 2 + 5, d का मान 1/2, 2 5 एकम 5/2, एलसीएम आया 2। ठीक है, 1 के बटे है, 1 के बटे नहीं है, तो एलसीएम लेने के बाद डायरेक्ट डरो मत, 2 दूनी
4 प्लस 5 ऐसे कैसे लिख दो, 4 5 9/2। अब कौन सा पद, पांचवा छठा सातवां पद, a प्लस 6d, a का मान है 2 प्लस 6d का मान 1/2 बेटा, 2 6 कट जाएगा, एक पाढ़े मारते हैं नहीं, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 प्लस 3 एकम 3, 2 3 5। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, आपके सामने निकल गया बेटा, ये अगले 3 पद निकाल दिए। क्लियर है, गणित से डरना नहीं है, गणित को फोड़ देंगे। ठीक है, हम है तो क्या गम है। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। इसमें जो इंपोर्टेंट सवाल है जो बहुत बार परीक्षा में पूछे गए वो मैं करवा रहा हूं। अगला हमारा सवाल है चौथा, -10 -6 -2 2। क्या है, -10 -6 -2 2, -10 -6 -2 2। क्या ये समांतर श्रेणी है? हाँ तो कर रहे ना चेक भैया। द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, -6 माइनस प्रथम पद कितना, माइनस का 10, -6 माइनस माइनस प्लस का 10, 10 में से 6 गया 4। देखते हैं क्या होता है। तृतीय पद माइनस द्वितीय पद घटाते अब तो -2, तृतीय पद माइनस द्वितीय पद माइनस का 6, -2 माइनस माइनस प्लस 6, 6 में से 2 गया 4, लग गई लॉटरी, लगी ना 4 4। ठीक है भैया, एक और चेक कर लेते, तूने दिया तो। कौन सा पद, चतुर्थ पद माइनस तृतीय पद -2, कोष्टक लगाऊ नहीं, हाँ नहीं तो लड़ेंगे ये दोनों भाई। माइनस माइनस प्लस 2 और 2 4 आ रहा समानांतर, तो ये हो गई समांतर श्रेणी। प्रथम पद मेरे बेटे -10, डी कितना मेरे बेटे, डी 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 बेटा 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 4 बेटा। ठीक है, अगले पद वही कौन से, ये पांचवा पद निकालना है। उसने बोला अगले 3 पद याद करना, छठा निकाल देंगे और एक और कौन सा निकाल देंगे, सातवां निकाल देंगे। ठीक है, हाँ तो ए का मान -10 प्लस 4, डी का मान भी 4, -10 4 चौक 16 स्वाहा, 16 में से 10 गए तो 6 स्वाहा। ये पांचवा पद। अब कौन सा पद, छठा पद, a प्लस 5d, ए कितना है, a माइनस का 10 प्लस 5, d कितना है अभी निकाला 4 4 4 4 4 4, -10 5 चौक 20, 20 में से 10 गया, घटाया 10, बड़ी संख्या प्लस की। अगला पद सातवां, a प्लस 6d, a कितना है, a -10 प्लस 6, d कितना है 4, तो -10 6 चौक 24, 24 में से 10 गए तो, अरे घटा मेरे बेटा, 24 में से 10 गए तो 14। ठीक, देखो क्लियर दिख रहा है, 6 4 10, सबका डिफरेंस आ रहा है 4 का, 6 4 10 10 4 14। ठीक, तो ये आ गई हमारी समांतर श्रेणी का एक और सवाल, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। एक और ये सवाल आया है 2023 में, 0 -4 -8 12, 0 -4 -8 -12 डेज डेज डेज। ठीक है, इसको भी सबसे पहले हम चेक करेंगे कि यह समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो वही क्या करना है बेटा, कैसे करना है, दूसरे पद में से पहले पद को घटाना, तीसरे में से दूसरे को, चौथे में से तीसरे को, बराबर आ जाए तो समांतर है, नहीं तो अपने को हल ही नहीं करना है। वही तब द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, -4 में से 0 गया तो -4, तृतीय पद -8 माइनस द्वितीय पद -4, -8 माइनस माइनस प्लस का 4। ओहो ये क्या हो गया, -8 में से 4 घटाया -4, जगह नहीं बची बेटा, यहां लिख देता हूं मैं। चतुर्थ पद माइनस का 12 माइनस तृतीय पद -8, -12 माइनस माइनस प्लस का 8, -12 में से 8 गया माइनस का 4। क्लियर है, समानांतर आ रहा है, तो ये क्या बन गई, समांतर श्रेणी। ए कितना है, ये लिखा मैंने 0, डी कितना है 4 लेकिन माइनस का। फिर कौन सा पद ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है, 4 पद तो दे रखे हैं,
पांचवा पद ज्ञात करना है, छठा पद ज्ञात करना है, सातवां पद ज्ञात करना है। पांचवा पद a प्लस 4d, तो a तो हो गया 0 प्लस 4, d का मान -4, तो 0 प्लस माइनस माइनस 4 चौक 16, 0 माइनस 16 -16, ठीक है। ये पता जाएगा ए कितना है 0 प्लस 5, डी का मान -4, 0 5 चौक 20, माइनस का 20, ए 0 प्लस 6, डी का मान -4, 0 -24, 0 में -24 करा -24। ये हमारे आ गए पांचवा पद, छठा पद और सातवां पद, ठीक है। जल्दी से कर लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो इस प्रकार से लगभग मैंने इसमें जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 5.1 में मैंने करवा दिए हैं। उसके अलावा भी अगर आप लोग चाहें तो इसकी एक्सरसाइज आप लोग जो है और कर सकते हैं, कुछ सवाल आप इसके और कुछ एग्जाम्पल जो इसमें दे रखे हैं आप घर पे आराम से छुड़ाइए। अगर आपको कुछ भी लगे तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, और आप कमेंट्स के साथ साथ ये मेरे मोबाइल नंबर है 9009625063। आपको अगर कोई समस्या आती है तो आप इस नंबर पे मुझे कॉल भी कर सकते हैं, और आप मेरी सभी वीडियो देख सके इसके लिए मेरा चैनल है RK@RK MP बोर्ड क्लासेस। इस पर जाकर आप मेरी सभी वीडियो देख सकते हैं। हमारे पास 9th 10th 11th 12th के टोटल मैथ्स और 11th 12th की जो फिजिक्स है उसका टोटल मटेरियल आप लोगों को मोबाइल पर यूट्यूब पर मिल जाएगा, जिससे आप अपनी एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, घर बैठकर आराम से पढ़ सकते हैं, और अपने जो अपने दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको हमारी जो ये साइट जो है इसको आप शेयर कर सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा देखें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो का फायदा उठा सके। आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो हमारा भी हौसला बढ़ेगा, और हम ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के लिए वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, आपके लिए 5.2 लेकर आएंगे। ओके बेटा, बाय बाय।